अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो फाइनली वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो चलो सुनते हैं अजमल रज़ा कादरी साहब का बयान। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो जिस बच्चे का पता चल जाता था ना ये बीमार था, उसे मारनी पड़ती थी। जिसका पता चल जाता था ना कि इसके घर में कोई परेशानी आ गई थी, उसे मारनी पड़ती थी। गुस्सा दिलाने वाली बात ये होती थी कि घर वाले कहते थे कि हमने तो भेजा था, सुबह तैयार करके बैग दे के इसको रवाना किया था, और जब पता चलता था ना कि ये आया नहीं, वहाँ बैठकर वक्त गुजारा, वहाँ बैठकर वक्त गुजारा। अब ये वो मसला था कि उस्ताद इस पर यूं होता था कि जिस तरह वो पूरे जलाल में आ गए। इस बात ने उन्हें इतना गुस्सा दिला, वो तू बैठा रहा, जानबूझ के नहीं आया। उसको शदीद मार पड़ती थी। जब हम बड़े हुए, किताब व सुन्नत को देखा तो कुछ चीज़ें अजीब सी समझ में आईं। सियासता में हदीस मौजूद है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि एक जंग का मौका था, तो वो रास्ते बड़े सख्त थे, दुश्वार गुजार घाटियाँ थीं, बड़ी मुश्किल से हमने वो राहें तय की। हमें लगा कि इस जिहाद पर हमें बहुत अजर मिलेगा, और फिर हमारे दिलों में ये भी ख्याल आता था कि फ़लाँ 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 तो सहाबी आए नहीं, वो तो घर में रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे इन ख्यालात को भांपा और करीम फरमाने लगे, तुम्हें इस जिहाद पर बड़ा अजर मिलेगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे कुछ भाई हैं जो घरों में बैठे हैं। मजबूरियों ने, आजमाइशों ने, परेशानियों ने, उज़र ने उन्हें आने नहीं दिया। जितना तुम्हें सब्र करके, मुशक्क़त झील के, सफ़र करके जिहाद का सवाब मिलेगा, उतना ही उन्हें घर बैठे बैठे भी सवाब मिलेगा। आए नहीं, ये किस बंदे का मामला है जो उज़्र वाला है। और अगर किसी के इज्तिहाद में गफलत हो गई, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, ये भी सही बुखारी में, कल चला जाऊंगा, हुजूर तो जिहाद पे चले गए लेकिन इज्तिहाद में गफलत हो गई, कल चला जाऊंगा, परसों जाऊंगा, तरसों, फरमाते मैं जा ही नहीं सका, हुजूर वापस आ गए। जिन मुनाफिकों ने झूठ बोले जाके कि ये मसला हो गया था, ये मसला हो गया था, उनको तो मिल गई माफ़ी, लेकिन मैं चूँकि मुखलिसीन में से था खुदा के फजल से, और हो गई थी गफलत। 50 दिन नबी करीम मुझसे नाराज़ रहे। 50 दिन अल्लाह के लिए कि तू रब के रास्ते में जिहाद करने नहीं आया। 50 दिन हुजूर नाराज़ रहे। फरमाते थे मदीने की गलियां मेरी थीं, सब मेरे अपने थे, पर करीम जो नाराज़ थे तो कोई फिर सलाम भी नहीं लेता था। मुझे यूँ लगता था कि मुझे देखकर हवाएं और फ़िज़ाएं भी रास्ते बदल जाती हैं। 50 दिन मैं मस्जिद में आता था, जब मैं चेहरा इधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं हुजूर को देखता तो करीम चेहरा बदल लेते। मैं वेखा ते यार ना वेखे, ते जदों ना वेखा उदों वेखे। एडे नसीब कित्थों ततड़ी दे, मेरे विच वेखण दे वेखे। गुलाम फरीदा बूए यार दे मरना भावें वेखे या ना वेखे। ख़त्म हो गई बात। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं 50 दिन के बाद फिर रब करीम ने मेरी तौबा कबूल की, और मदीने वाले रसूल ने ऐलान फरमाया, जो उज़र की वजह से नहीं जा सके, मजबूरी से, उन्हें घर बैठे बैठे सवाब है, लेकिन जिनके इज्तिहाद में गफलत हुई, समझने में गफलत हुई, कल परसों तरसों चले जाएंगे, उनसे 50-50 दिनों की नाराज़गी है। कितने लोग हैं जिनकी फजर गुजर जाती है बिस्तर पे, ज़ोर गुजर जाती है फट्टे पे गप्पों में, असर गुजर जाती है चाय पीने में, मगरब और इशा मोबाइल पर लेटे लेटे बीत जाती है, और उनसे आप गुफ्तगू करें तो वो दानश्वर हैं, आप बात करें तो पंचायत ख़त्म करने वाले लोग हैं, आप उनसे बात करें तो वो आलमी सियासत पर नज़र रखते हैं, आप गुफ्तगू करें तो शऊर की आला गुत्थियाँ सुलझाते नज़र आते हैं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये गफलतें हैं, ये शोरश है, ये अपने मुंह से खुद मियाँ मिट्ठू बनना है। इस गफलत को थोड़ा सा तोड़ा जाए, वरना जंग लग जाता है सलाहियतों को। जो लोग थोड़े दिन मोटरसाइकिल नहीं ना चलाते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर उसको स्टार्ट करना भी। हमारे उस्ताद का करते थे, जो लोग पढ़ाते नहीं उन्हें किताबें भूलने लग जाती हैं।
जो लोग कोई काम करते नहीं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जांग आलूद हो जाता है, वो कहते हैं अब नहीं हो सकता तुमसे, अब मुश्किल है। सज्जनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जो लोग शुरू में इबादतों के आदी नहीं होते, वक्त ज़ाया करते हैं, बुढ़ापे में दिल करता है तौबा हो जाए, लेकिन अपने माथे को सजदे की आदत ही नहीं डाली। ये जिस्म झुकना उसका आदी नहीं हुआ कि रब की बारगाह में झुके, इसका मिजाज ही नहीं तहज्जुद पढ़ने का। सारा कुछ हो जाता है। मैंने सियासत करने वाले, पंचायत ख़त्म करने वाले, चुदराहट करने वाले, वज़ादारी रखने वाले रातों को तहज्जुद पढ़ते भी देखे हैं। मैंने कुरान पाक से प्यार करते देखे हैं। मैं गवाह हूँ बहुत सारे लोगों का। ये काम हो जाता है। शर्त ये है कि बंदा अपनी गफलत की पट्टी थोड़ी देर के लिए खोले। दूसरी बात ये कि हम खुशफहमियों में बड़ा जिंदा हैं, बड़ा जिंदा हैं, बड़ा ओहो, यानी 2, 4, 5। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह करीम बड़ा है। तो अल्लाह अगर करीम बड़ा है ना मेरे भाई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ है जो खुदा की रहमत की उम्मीद भी रखे और अल्लाह को नाराज़ भी करे। तो बेवकूफ़ बंदा है। अगर वो करीम है तो फिर तो मोहब्बत में ही उसकी बात मान, बात तो फिर भी नहीं मान रहा। कुछ लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफात करेंगे। भाई हमारा तो सहारा ही इस बात पे है, हुजूर सिफारिश करेंगे, पर नबी पाक ने दर्जनों जगहों कहा है जो मेरे तरीके पे ना चले फलैसा मिन्ना, मुझसे नहीं। हुजूर ने फरमाया जो बड़े की तौकीर ना करे, छोटे पे रहम ना करे, वह मुझसे नहीं। फरमाया जो मिलावट करे वो हम में से। तो ये हदीसें भी तो याद रखो ना। शफात की बात इनकार नहीं, हुजूर गुनाहगारों की ही करेंगे, लेकिन ये हुजूर ने जो हमें असबाक पढ़ाए ये किस लिए पढ़ाए? ये भी तो हमारी समझ के लिए है ना। ये सारी चीज़ें हमने गफलत बना के अपने ऊपर ओढ़ ली। और फिर सबसे बड़ी बात ये, जो लोग जन्नत के वारिस और मालिक है ना, करीम महबूब ने फरमाया ये जो मेरी बेटी फातिमा है जन्नती औरतों की सरदार है। तो ये तो जन्नत की मालका और वारसा हैं। वो तो सारी रात ही नमाज पढ़ती थी, तो सारा दिन इबादत करती थी। पाक सबसे ज़्यादा तो इनको था, तो ये तो 1 मिनट के लिए मुसल्ले से जुदा नहीं हुए। और जिन्होंने सिर्फ उम्मीद लगाई है, कोई इनके पास डिग्री नहीं, वो बन के बैठ गए हैं। वो कहते हैं जनाब जन्नत, मतलब हम जिसे कहेंगे माज़अल्लाह वो जाएगा, दूसरे को जाने देते हैं। अपनी ज़िंदगी में खुशफहमियाँ ना लाएं, ये गफलत पैदा करती हैं। गफलत बड़ी ख़तरनाक चीज़ का नाम है। जब बंदा गाफिल हो जाता है, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मोमिन राई के दाने के बराबर गलती हो जाए तो उसे लगता है मेरे सर पे पहाड़ खड़ा है। और फरमाया जो मुनाफिक होता है ना, वो पहाड़ के बराबर गुनाह करके कहता है बात ही कोई नहीं, फलाना भी करता है, ये भी करता है, सारी दुनिया कर रही है। ये निफाक की अलामत है। अगरचे बाज़ ने इसे निफाक अमली कहा, एतकादी नहीं कहा। अजीज़ दोस्त, जब आप छोटी गुनाह, छोटी गलती करते हैं तो फिर वो छोटी छोटी गलतियां पहाड़ बनती हैं, छोटी छोटी। वो हुजूर ने फरमाया ना, जब तो एक गुनाह करता है तो तेरे दिल पे एक धब्बा लगता है, ना तौबा करे तो दूसरा लगता है, न करे तो तीसरा, फिर दिल काला स्याह हो जाता है। छोटी छोटी गफलतें बड़ी गफलतों को जन्म देती हैं। छोटी छोटी कमज़ोरियाँ बड़ी कमज़ोरियों को लेके आती हैं। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे क़यामत के करीब। एलानिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? तो हुजूर फरमाते हैं उन्होंने रात को गलती की थी, रब ने उनकी गलती पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने सवेरे उठ के खुद लोगों को बताना शुरू किया, और देखा मैंने रात ये किया माज़अल्लाह। फरमाया जब उन्होंने अल्लाह के पर्दे को खोला तो फिर रब ने भी उनका पर्दा खोल दिया। ओ मेरे दोस्तों, बताओ ना, जिसके रब पर्दे खोल दे, फिर कौन है जो उसकी पर्दादारी करे? कौन है जो पर्दा पोशी करे? हुजूर फरमाते इसने खुल्लम खुल्ला गुनाह, फ़ख्र से बताते हैं लोग ये करता। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा बुज़ुर्गों की खिदमत में, जो बड़ी उम्र के हैं, जिनकी अब औलादें हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं तो बच्चों को समझाने के लिए भी उसको डिस्कस ना करें। हम ये करते थे, हम ये करते थे, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये हम करके देखा है सारा कुछ। ना 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 ना, जिस तरह गुनाह गुनाह है,
इस तरह गुनाह का इजहार भी गुनाह है। आप डबल जुर्म कर रहे हैं, आप दलेर कर रहे हैं सामने वाले को कि तू भी कर, खैर है। बल्कि एक नौजवान मुझे एक दफ़ा कहने लगा, जी अब्बा जी कहते हैं मैंने 35 साल ये काम किया है, ये सब गलत है। तो मैंने अब्बा जी से कहा चलो 15 को साल मुझे भी कर लेने दो, फिर मैं भी तौबा कर लूँगा। ये हम लोगों को दावत दे रहे हैं कि गलत काम करो। कुरान मजीद को आप देखेंगे ना, सूरह यासीन के अंदर ये भला कुफर क्यों होता था, मुनाफिकत कैसे पैदा होती थी, बुत परस्ती कैसे आम होती थी। दुनिया के अंदर सितारा परस्त, सूरज परस्त, चांद की पूजा करने वाले ये लोग कैसे पैदा होते थे? गफलत की वजह से। जैसे जैसे ये अल्लाह की बारगाह से दूर होते जाते, ये मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतों में, शिरक में, कुफर में मुब्तला होते जाते। कुरान मजीद सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को इसलिए उतारा है लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम, ताकि आप उन लोगों को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया। और नतीजा क्या हुआ? फ़हुम गाफिलून, वो लोग गफलत में चले गए। डराया नहीं गया, समझाया नहीं गया, किसी ने सबक नहीं पढ़ाया। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि खैर की बात बताते रहें, खैर की बात कहते रहें। खैर की बात जो होती है ये फ़ायदा करती है हमेशा। तो गफलतें अपनी दूर करनी चाहिए। दूसरा ये होता है, एक तो इंसान जब वो दूर हो जाता है छोटे छोटे गुनाह करके तो गफलत आती है। दूसरा, कुरान पाक ने एक और मकाम पर इसका जिक्र फरमाया है। वो इस तरह फरमाया है कि जो इंसान की प्यारी चीज़ें हैं ना, बाज़-औक़ात जिनसे वो लगाव पैदा कर लेता है, जिनसे मोहब्बत उसकी बढ़ जाती है, वो चीज़ें भी गफलत पैदा करती हैं। उनमें 2 चीज़ों का तो कुरान पाक ने नाम लेकर जिक्र किया है। वैसे वो ढेर सारी चीज़ें हैं, 1 2 3 नहीं। सियासत भी बंदे को गाफिल करती है, दोस्तों की कसरत भी बंदे को गाफिल करती है, खेल तमाशा भी गाफिल करता है, पैसे ज़्यादा आने लग जाएं तो वो भी बंदे को गाफिल करते हैं, तारीफ़ करने वाले ज़्यादा हो जाएं तो वो भी गफलत में मुब्तला कर देते हैं। बंदा किसी कुर्सी पे बैठ जाए तो फिर भी इधर उधर देखने को तैयार नहीं होता। ये सारी चीज़ें गाफिल करती हैं। लेकिन 2 चीज़ों का नाम लिया कुरान पाक ने, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। फरमाया ए ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। माल और औलाद, बीवी को, औलाद को एक मकाम पे कुरान पाक ने दुश्मन भी कहा है। कब? जब ये तुम्हें कहें कि हराम कमा के लाओ, जब ये तुम्हें कहें कि हमें जिस तरह का मर्जी माल दो, जब ये तुम्हें कहें नाजायज़ करो, ये दुश्मनी कर रहे हैं तुम्हारे साथ। ये माल और औलाद ये बंदे को गाफिल कर देते हैं। कारोबार करना, माल कमाना, बच्चे पालना, ये एक जोज़ है ज़िंदगी का, ये कुल ज़िंदगी नहीं। कुल ज़िंदगी तो ये है कि आपने दीन के लिए क्या किया, मिल्लत के लिए क्या किया, मुल्क के लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया। कभी किसी बंदे ने झोंपड़ियों वालों से पूछा है कि बारिशों में तुम्हारा क्या हाल होता है? वो कच्ची आबादियाँ जहाँ से गुज़र के हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि ये देखो ये पुराने मकान सारे इसी तरह के होते थे। कभी उन लोगों से आपने पूछा है जो सारी रात छतों के नीचे बाल्टियाँ रख के वक्त गुजारते हैं कि छत टपकती है? उनसे पूछा है कि रात बच्चे सो पाए थे कि नहीं? अच्छा जी, बारिश हो रही है तो फिर हमने क्या करना था? हमने घर वालों को पकौड़ों का आर्डर देना था, वो वक़्त पे दिया। हमने कहा था कुकिंग आज अपनी। ये कब होता है? जब कौमें गाफिल हो जाती हैं माल में, मज़ों में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के पेचोताब में, फिर वो उतर कर दाएँ बाएँ देखना पसंद नहीं करती। अल्लाह फरमाते माल और औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह से गाफिल ना कर दे, कहीं ऐसा ना कर बैठना कि तुम इसमें उलझ जाओ पूरी तरह और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे याद रह जाएं। तिजारत करनी चाहिए, लेकिन हम तिजारत नहीं करते, बानी ताजर जाते हैं। हर चीज़ को तिजारत की नज़र से देखते हैं। डॉक्टर आप बने, लेकिन ज़िंदगी सारी ही आप डॉक्टर बन के ना गुजारें। आपके कुछ और ताल्लुकात भी हैं, कुछ और रिश्ते भी, उन पर भी थोड़ा गौर कर लें। गफलतें तेज़ी से आती हैं और वो आकर के हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। माशाल्लाह जी, ये बयान था उनका, पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का। बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत इनके बयान होते हैं माशाल्लाह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।